People ask me which is better, gym or yoga? What is the difference? जिम और योगा में से क्या बेहतर है और इनमें क्या फ़र्क है, मूलभूत क्या फ़र्क है? तो मेरा एक सिंपल सा एनालिसिस है इसके बारे में, क्योंकि मैं 15 साल के लगभग मैंने जिम के साथ काम किया है, फिटनेस में काम किया है, एंड आफ्टर दैट आई बीन वर्किंग एज ए योगा प्रोफेशनल ऑल्सो। और जो मेरा खुद का अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में जो अपना एक्सपीरियंस है और जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया है, उनको ट्रेन करने से जो रिज़ल्ट का एक्सपीरियंस है कि किस में कैसे रिज़ल्ट मिलते हैं, किसके लिए योगा बेहतर है, किसके लिए जिम बेहतर है, इसमें एक क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। उसके लिए ये वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। जिम हमारी मस्कुलर सिस्टम पे काम करता है, हम अपनी मसल्स पे काम करते हैं। उसकी वजह से जो हमारे शरीर में ऊर्जा में जो चेंज आते हैं, उसका हमें मन पर भी उसका रिफ्लेक्शन होता है। एक तरीका ये है। दूसरा है योगा। योगा जैसे आप बैंड होते हैं या प्राणायाम करते हैं और ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, तो वो आपके एनर्जी सिस्टम पर काम करता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स की हेल्थ बेटर होती है। इसका मतलब आपका शरीर, ये सब आपके मन के द्वारा संचालित है, और यहाँ योगा डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके मन को, आपके बिहेवियर को, आप जैसे चीज़ों को देखते हो उस परसेप्शन को। इसका मतलब कि अगर आप रूट को ठीक कर दो तो पेड़ अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप मन को ठीक कर दो, आपकी एनर्जी सिस्टम को ठीक कर दो, तो आपका शरीर बेहतर होगा, आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो ये योगा का मेथड है, योगा की टेक्निक है जो हमें हेल्थ देती है। फिटनेस के लिए आप जिम या फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। योगा में भी कुछ आसन ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। अगर शारीरिक क्षमता बढ़ानी है तो हमें वही जिम वाला मेथड ही अपनाना पड़ेगा। अपनी लाइफ में भी ज़्यादा लोड देना पड़ेगा मसल्स को। तो जहां जो बेहतर है वो हमें लेना है। अब ये देखना है कि किसके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। तो मेरा जो अनुभव है पर्सनल, आपका अलग हो सकता है। मेरा जो अनुभव है, अगर आप यंग एज में, आप 16 प्लस हो, 16 to 30 तक आप जिम के साथ जाइए और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी और प्राणायाम करते रहिए। आपको बहुत ज़्यादा आसनों की आवश्यकता नहीं है उस समय में। अगर आप अपने शरीर से आप मेहनत करने की आदत डाल लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। उसके बाद शरीर का या मसल्स का डीजनरेशन शुरू होता है। उस समय में सपोर्ट के लिए आप धीरे धीरे योगा की तरफ स्विच कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी अच्छी रहे, आपके जो टॉक्सिन्स जो इकट्ठे हो जाते हैं ज़्यादा खाने से, ज़्यादा मेहनत से या खाने पीने की इनडिसिप्लिन से, वो बाहर हो जाएं, तो आपका डीजनरेशन स्लो हो जाए, आपकी एनर्जी बेहतर रहे, आपका मानसिक स्तर एक मजबूत रहे, आप स्थिर बने, शांत बने, ज़्यादा माइंड से शार्प बने। क्योंकि 30s के बाद आपके शरीर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो उस टाइम आपको सरवाइव करने के लिए या इस जीवन को जीने के लिए आपके मन में, बुद्धि में जो क्लैरिटी है वो काम में आने वाली है, जो आपके शरीर में ऊर्जा है वो काम में आने वाली है, और आपके हेल्थ के लिए आपके ऑर्गन जो अंदर हैं, हार्ट, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स आपके अच्छे से काम करें, ये ज़रूरी है। तो उस समय में आप धीरे धीरे योग की तरफ स्विच कर सकते हैं। लेकिन यंग एज में मैं कहूँगा कि आपको स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, जो भी आपको पसंद हो, फुटबॉल, वॉली, बैडमिंटन, जो भी आपको पसंद हो, क्रिकेट, सब खेलिए। जिम जाइए, शरीर बनाइए, अपने शरीर को एक पीक पर ले जाइए, क्योंकि वही समय है जहां आपके हार्मोन आपके शरीर की ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं।
तो मैं कहूँगा उस समय में आप अपने आप को, अगर आप चाहते हैं तो अपने शरीर को व्यवस्थित और अच्छे से बना लीजिए, और उसके साथ थोड़ा सा पार्ट ज़रूर प्राणायाम का रखिए, सूर्य नमस्कार का रखिए, थोड़ा सा लास्ट में जो स्ट्रेचिंग हम करते हैं उस समय में 10 से 15 मिनट का आपके लिए योगाभ्यास काफ़ी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी 30s के बाद एज बढ़ती तो आपको इसको रिवर्स करते जाना है, योग को बढ़ाते जाना है, और फिजिकल एक्सरसाइज और उनको थोड़ा सा उनकी इंटेंसिटी को कम करिए, क्योंकि उस समय आपके पास जिम्मेदारियां होती हैं, आपको रिकवरी के लिए टाइम नहीं मिलता, रेस्ट नहीं मिलता है, आपकी डाइट ज़्यादा चाहिए आपको जब आप जिम करते हो तो मसल्स को बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस तरीके से चलेंगे 30s तक, जिम एक्सरसाइज को ज़्यादा रखना है, स्पोर्ट्स को ज़्यादा रखना है, और उसके बाद धीरे धीरे योग को अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते जाना है, योग को ज़्यादा महत्व देना है, और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ को आप कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है उस तरफ जिम के साथ वर्कआउट करिए, उसका कोई नुकसान नहीं है कोई कुछ भी कहे, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है आपका फिट रहना। आप किसी भी तरह की किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, डाइट पे डिसिप्लिन रहें, आप डिसिप्लिन रहें, ये बहुत ज़रूरी है। बस इसी से आप पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। और योग का 15 मिनट 20 मिनट का अभ्यास भी आपके लिए उस समय में काफ़ी है जब आप फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है, कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, तो आप योग की छोटी छोटी एक्सरसाइज करके आप एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला सकते हैं, अपने आप को एक बेहतर इंसान, स्वस्थ इंसान बना सकते हैं, मेंटली फिजिकली ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा एजाइल एंड एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना अनुभव है कि आप ऐसे जिएंगे तो एक बेहतर लाइफ आप जी सकते हैं। कुछ ना करने से आप कोई भी एक एक्टिविटी कीजिए, वो ज़रूरी नहीं है योगा ही हो, वो ज़रूरी नहीं है जिम ही हो। अगर आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद है वो आप कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। बस इतना ही मेरा कहना है। आप इसमें कन्फ्यूजन मत रखिए कौन सी बेहतर है, कौन सी अच्छा काम करेगी, कौन सी करनी चाहिए, आपको क्या बेहतर सूट कर रही है। हो सकता है किसी में एफर्ट लगाने का जुनून होता है, तो उसके लिए एफर्ट इज द मेडिटेशन। और जिसमें थोड़ा लगता है कि जोर पड़ा और बस मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, ये काम हमसे ना हो पाएगा, भैया थोड़ा थोड़ा योगा, थोड़ा थोड़ा प्राणायाम, 15 मिनट 20 मिनट इतना करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने आप को देखना है आप किस तरह के इंसान हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। धन्यवाद। योग संस्कृति से रविंद्र सिंह राठौर। नमस्ते।